Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ा आएगा आपको इस चैप्टर को करने में। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं चैप्टर पर। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, और कुछ नहीं, सब कुछ आपको यूट्यूब पे मिल रहा है, तो एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर दीजिए चैनल को। आइए, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम इसको तोड़ें तो तीन अलग अलग वर्ड्स निकल के आते हैं, ट्री, गॉन और मेट्रॉन। मेट्रॉन निकलता है वैसे, अब मेट्रॉन की स्टडी को बोला जाता है मेट्री। तो ट्री का तो मतलब हो गया थ्री, गॉन का मतलब हो गया साइड्स, मेट्रॉन का मतलब हो गया मेजरमेंट। तो तीन साइड्स को मेजर करना, तीन साइड्स किसकी होती है? ट्राइंगल की। इसका मतलब ट्राइंगल की साइड्स वगैरह को स्टडी करना क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री। और अच्छे से अगर बोले तो द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। समझ में आया? ट्रिग्नोमेट्री क्या है? एक ट्राइंगल की साइड्स और एंगल के बीच में जो रिलेशन है उसको पढ़ना ही ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। समझ में आई बात? आइए इसको लिख लेते हैं। द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। समझ में आई बात? ठीक है, ये कहलाता है ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे कौन से ट्राइंगल की, वो समझ लेते हैं। इन दिस चैप्टर, जो हमारे कोर्स में उसकी बात कर रहा हूं, वी विल स्टडी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल। आपको पता है एक्यूट एंगल कौन सा होता है? एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा वाला, उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। एक्यूट एंगल इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एक राइट ट्राइंगल में एक्यूट एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम इस चैप्टर में देखेंगे कि वो कैसे निकल कर आती है। समझ में आ गया? तो ये सब चीजें हमें इस चैप्टर में देखनी है। अब कैसे निकलती है वो समझते हैं। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं ये हटा देता हूं वरना दिखाई नहीं देगा। जैसे एक राइट ट्राइंगल अगर हम बनाएं, एबीसी। ठीक है, ये एक राइट ट्राइंगल है एबीसी। अब इसमें अगर हमारे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है, एक एक टर्म को समझना है, तो कैसे समझेंगे? सबसे पहले आप लोग एक चीज देखो, ये तीन एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल सी और एंगल बी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, हमें एक्यूट एंगल्स की स्टडी करनी है। एक्यूट एंगल कौन कौन सा है? एंगल ए और एंगल सी। ठीक है, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, तो मैं इसको एच लिख सकता हूं, हाइपोटेन्यूज बोल सकता हूं। ये क्या है? परपेंडिकुलर है, इसको पी बोल सकते हैं। ये क्या है? बेस, इसको बी बोल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, रेफर करने के लिए, वरना साइड्स तो हैं ही, ए सी, बी सी और ए बी साइड्स तो हैं ही, वरना हम इसको और शॉर्ट में बोले तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आती है साइन ए। ए मतलब यहां पर एंगल ए। ठीक है, तो हम साइन ए निकाल रहे हैं। साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P अपॉन एच। मतलब परपेंडिकुलर कौन सा हो गया? BC, और हाइपोटेन्यूज मतलब AC। सबसे पहले क्या निकाला? साइन ए। अब ये साइन क्या है? देखिए, साइन कुछ नहीं है, एक नाम दिया गया है। जैसे आप साइंस में इक्वेशन, इसको फॉर्मूले को देते हो ना, केमिकल फॉर्मूले को नाम दे देते हो, ये उसका नाम है। ऐसे नाम दिया गया है इस एक्सप्रेशन को। भाई, अगर हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करना हो तो उसको क्या बोल ले? उसको हम साइन ए बोल लेंगे। ठीक
ठीक है, क्योंकि हम रिलेशन पढ़ रहे हैं एंगल और साइड्स के बीच में। तो साइन ए कैसे निकलेगा? साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। तो अगर हमें किसी एंगल का साइन ए जैसे इसका साइन निकालना है, अगर सी का निकालना होता तो इसके सामने वाला देखते, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइट होता, हाइपोटेन्यूज होता। यहां पर बात कर रहे हैं हम इसकी ए की, तो साइन ए कैसे निकला? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके सामने वाला। नेक्स्ट टर्म होती है साइन कॉस ए। साइन ए के बाद आया नेक्स्ट कॉस ए। इसको कैसे निकालते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी अपॉन एच। बेस क्या है? ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। समझ में आई बात? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन ए के लिए ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं फिर कह रहा हूं एंगल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। अगर सी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे होती, उधर से देखिए, अगर आप पेज को उल्टा करके देखोगे अपने, तो अगर हम साइन ए या कॉस, अब जैसे कॉस ए निकाल रहे हो तो इसका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसके लिए तो बेस ये है, अपॉन हाइपोटेन्यूज ये है। समझ में आई बात? नेक्स्ट टर्म होती है टेन ए। टेन ए क्या होता है? देखिए ये था P अपॉन एच, ये था B अपॉन एच, ये होता है P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? BC अपॉन बेस क्या है? AB। समझ में आया? BC अपॉन AB। ठीक है, साइन ए BC अपॉन AC, कॉस ए AB अपॉन AC, टेन ए BC अपॉन AB। और इजी तरीके से याद रखने के लिए P अपॉन एच, B अपॉन एच, P अपॉन बी। और अगर ढंग से आपको याद रखना है, देखिए P अपॉन एच बोला पहला, अभी तीन और है लेकिन वो इसी के रेसिप्रोकल है, पहले ये तीन समझ लो। दूसरा क्या बोला? B अपॉन एच, तीसरा बोला P अपॉन बी। ठीक है, पढ़ना है, बढ़ना है प्यारे बच्चों, ऐसे याद रख सकते हो आप। बहुत तरीके से लोगों ने बनाए हुए इसके निमोनिक कोड, आप ऐसे याद कर सकते हो। पढ़ना है, बढ़ना है प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये साइन ए, कॉस ए और टेन ए। समझ में आ गई? अब नेक्स्ट इसमें होता है, यहां बता देता हूं मैं, कॉसेक ए। कॉसेक ए क्या होता है? साइन ए का रेसिप्रोकल। साइन ए का रेसिप्रोकल ही है, वन अपॉन साइन है, तो वन अपॉन साइन है, आप ऐसे कह सकते हो, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब AC अपॉन BC। ठीक है, कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है सेक ए। ये कैसे निकलेगा? वन अपॉन कॉस ए, तो मतलब H अपॉन B, मतलब AC अपॉन AB। समझ में आई बात? नेक्स्ट टेन ए का रेसिप्रोकल कॉट ए, इसको बोलते हैं कॉट ए। ठीक है, कॉसेक सेक कॉट ए, वन अपॉन टेन ए, तो ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। समझ में आया? अच्छा, टेन ए को एक और तरीके से निकाल सकते हैं, टेन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, ये भी तरीका है। टेन ए को साइन ए अपॉन कॉस ए के तरीके से भी निकाल सकते हैं। साइन ए क्या था? BC अपॉन AC, देखो प्रूफ करके देख लो, BC अपॉन AC डिवाइड में है, क्या बताया मैंने? कॉस ए। कॉस ए क्या था? AB अपॉन AC, मतलब BC अपॉन AC इंटू AC अपॉन AB। ये कट गया तो क्या बच गया? BC अपॉन AB, वही था ना टेन ए। तो टेन ए को आप साइन ए अपॉन कॉस ए भी बोल सकते हो, तो फिर आप कहोगे कॉट ए को क्या बोल सकते हैं? उल्टा होगा ना, कॉस ए अपॉन साइन ए। समझ में आई बात? आज की क्लास में हमने सबसे पहले सिर्फ क्या सीखा है? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, पढ़ना है, बढ़ना है प्यारे बच्चों, ऐसे याद रखो। ये साइन का है, कॉस और ठीक है तीसरा हो गया टेन का। आई बात समझ में? आज की क्लास में बस इतना ही। हमने ये समझ लिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती क्या, आपको उससे फैमिलियर करवा दिया। अगली क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच।